गुड इवनिंग बच्चों। यहाँ इंग्लिश में कुछ बता रही हूँ, इसे आप लोग ध्यान पूर्वक देखें। अगर जान रहे हैं तब तो ठीक है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं वे ध्यान से देखें। जो मुझे जानकारी है टूटी फूटी भाषा में उसे बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ सेंटेंस 4 या 5 तरह के होते हैं, उसमें से अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इस तरह से हम वाक्य को हिंदी में पहले समझेंगे और कैसे उसका ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में उसे जानेंगे। पहले नंबर, अफर्मेटिव के मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य और निगेटिव के मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जैसे है कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, यह है स्वीकारात्मक वाक्य। और इसका नकारात्मक वाक्य क्या हो जाएगा? मैं खुश नहीं हूं। पहले हम लोग हिंदी समझ लेते हैं कि निगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, उसके बाद आसानी से हम लोग समझ लेंगे। मैं खुश नहीं हूं। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम देना जरूरी है, क्योंकि यदि पूर्ण विराम नहीं देते हैं तो वाक्य अधूरा है। तो बच्चे क्या करेंगे, इसे यह दोनों सेंटेंस जो है वह प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, वर्तमान काल का है। और यह बहुत सबसे सिंपल, यह 0 से शुरू हो रहा है और 0 से शुरू कर करके और इसी में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को ले चलेंगे। जैसे मैं खुश हूं तो इसमें 3 शब्द हैं, 1 2 3, और इसमें भी 1 2 और इसमें नहीं लग गया, 4 शब्द हो गया। तो बच्चे इसका अंग्रेजी बनाने में हम लोगों को ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, चाहे तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य रहे या पास्ट टेंस का रहे या फ्यूचर टेंस का रहे, उसका हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के अनुसार हम पहले कर्ता देंगे, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब देंगे सहायक क्रिया, और उसके बाद जो बीच में है उसे लास्ट कर देंगे। जैसे मैं खुश हूं तो इसको अंग्रेजी में बनाने के लिए मैं के बनाएंगे 1 2 और जोड़ 3, ऐसे है। इसे 1 के बाद क्या करेंगे, 3 ले आएंगे बीच में और उसके बाद 2 को कर देंगे लास्ट में। और इस तरह से यह हो गया हिंदी में। हिंदी में इस तरह से है, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, 1 जोड़ 2 जोड़ 3। और इसका अंग्रेजी में जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के बाद नंबर आ जाएगा 3 का और 3 आ जाएगा बीच में, और उसके बाद 2 जो बीच में है वह चला जाएगा लास्ट में। तो कैसे बनाएंगे बच्चा, मैं है तो मैं का अंग्रेजी होता है आई, आई के मतलब मैं होता है, और 1 के बाद नंबर है 3 का यानी हूं, और हूं का अंग्रेजी होता है एम, आई एम, और उसके बाद खुश का अंग्रेजी होता है हैप्पी, HAPPY, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। एकदम सुटेबल हो गया, सही हो गया। तो बच्चे पूर्ण विराम का इंग्लिश हम फुल स्टॉप देते हैं। अगर फुल स्टॉप नहीं देंगे तो आपका सही हो करके भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि यह वाक्य अधूरा माना जाता है, यह सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। और इसी तरह से इसी वाक्य का यह जो अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है आई एम हैप्पी, तो इसका निगेटिव बनाएंगे तो हो गया आई एम मैं खुश नहीं हूं। तब क्या करेंगे, 1 है 2 है उसके बाद 3 है और उसके बाद 4 है। तो इसका बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसे बनाने के लिए हम 1 के बाद
ले आएंगे किसका, 4 को ले आएंगे, और 4 के बाद ले आएंगे 3 को, और उसके बाद 2 चला जाएगा सबसे लास्ट में। इसके अनुसार क्या बनाएंगे, सबसे पहले आई, उसके बाद एम, मैं हूं, क्या हूं, नहीं, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, क्या नहीं हूं, तो खुश नहीं हूं, HAPP बाई, और उसके बाद फुल स्टॉप। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को यानी वाक्य को अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनता है मैं बता दी हूं, और इसे और आगे मैं उदाहरण दे करके बताती हूं कि कैसे बनाएंगे। अब जैसे है, और दूसरा उदाहरण लेते हैं, मैं चालाक हूं, मैं चालाक हूं, और इसका नकारात्मक हो जाएगा, मैं चालाक नहीं हूं। तो इसका क्या बना लेंगे बेटे, आई, शुरू वाला आई, और उसके बाद एम, आई एम, और क्लीवर, CLEVER। मुझे कर्सिव राइटिंग नहीं आता है लिखने के लिए, इसलिए मैं जो पहले पढ़ी हूं जिस तरह से, उसी तरह से आप लोग को तो आता है पूर्ण विश्वास है। अभी के बच्चे बहुत छोटे छोटे रहते हैं, वह भी जानते हैं। तो अब मैं क्या करूं बेटे, अब इसे हो जाएगा आई एम, मैं चालाक नहीं हूं, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, क्या नहीं हूं, चालाक नहीं हूं, क्लीवर, CLEVER, आई एम नॉट क्लीवर। उसी तरह से अगर है हम लोग अच्छे हैं, हम लोग अच्छे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का अंग्रेजी होता है वी, और उसके बाद है, यह सेकेंड पर्सन का, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन का ये सिंगुलर है, और फर्स्ट पर्सन का ये प्लूरल है। वी आर, वी के साथ प्रेजेंट टेंस में लगेगा आर, और उसके बाद गुड। यह नहीं कि अच्छा है तो गुड लगाएंगे और अच्छे है तो गुड्स लगाएंगे, नहीं, यह तो विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो गुड होगा, वी आर गुड। और इसी तरह से अगर इसका अंग्रेजी यहाँ लिख दिए नेगेटिव में कि हम लोग अच्छे नहीं है, बच्चा यहाँ इसे लटकाने में भी नहीं बनता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे बोर्ड रखूं, कैसे खड़ी होकर के बताऊं, किसी तरह से मैं बता पाती हूँ। तो वी आर हेल्पिंग वर्ब दे देंगे, वी आर, और उसके बाद तुरंत नोट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नोट लगाएंगे, नोट, और उसके बाद गुड। क्या हो गया, हम लोग अच्छे नहीं हैं। अगर है कि आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं, तो क्या हो जाएगा, आप शिक्षक हैं, तो यू आर, यहाँ बनाएंगे
यू आर, यू के साथ भी आर लगेगा क्योंकि है यू आर। और शिक्षक, शिक्षक का अंग्रेजी होता है टीचर, और यू यानी आप का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और ये प्लूरल। मैं सिंगुलर और हम लोग प्लूरल हुआ। फिर सेकेंड पर्सन का सिंगुलर है आप या तुम, तो इसके साथ ना चाहते हुए भी यहाँ क्या लगा देंगे, ए लगाना पड़ेगा, तब आपका परफेक्ट होगा सेंटेंस। यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर, आप एक शिक्षक हैं। अब कहिएगा कि गुड के पहले क्यों नहीं एक लगाए, क्लीवर के पहले क्यों नहीं लगाए? तो बच्चा शिक्षक जो है काउंटेबल नाउन है, अब इसे इसका गिनती हो सकता है, इसलिए यहाँ ए लगाए। लेकिन गुड जो है वह गुड अच्छा है, यह कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन नहीं है। अगर काउंटेबल नाउन रहेगा, नाउन अगर रहेगा यहाँ, लेकिन काउंटेबल नहीं है तो यहाँ ए नहीं लगेगा। लेकिन यह गणनीय है, गिनती होने वाला है, इसलिए यहाँ सिंगुलर नंबर में हम लगाएंगे ए। अगर यहाँ है कि आप शिक्षक नहीं है, आप शिक्षक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद आर, यू आर, फिर तुरंत नोट, यू आर नोट, और इसी के तरह शिक्षक है, इसलिए यहां लगा देंगे क्या, यू आर नोट ए टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, यू आर नोट ए टीचर। इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने में। और बोर्ड छोटा है इसलिए और बताते हैं, यहां तक हो गया। मैं, हम लोग, आप, अब है आप लोग। अगर है कि आप लोग बीमार हैं, आप लोग बीमार हैं, तो बेटे क्या हो जाएगा, आप या आप लोग, तुम या तुम लोग का भी होगा यहाँ यू ही। तो आप लोग है तो यू आर, यहाँ क्या करेंगे, आप लोग का मतलब है, अब यहाँ तो बीमार है तो यहाँ तो ये देने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, यू आर इल। उसके बाद अगर है आप लोग बीमार नहीं हैं, आप लोग बीमार नहीं हैं, तो क्या बनाएंगे, यू, फिर यहाँ आर, यू आर, और उसके बाद क्या दे देंगे, नोट, यू आर नोट इल, यू आर नोट इल, यहाँ फुल स्टॉप दे दिए। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और अगर यहाँ पर है क्या है कि वह अच्छी है, वह अच्छी है, तो क्या हो जाएगा, अच्छी है बता रहा है कि यह जो वह है थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो है यह स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के वह के लिए होता है सी, तो सी, उसके बाद सी में इज लगाएंगे, सी इज गुड, और फुल स्टॉप। इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा बाबू, वह अच्छी नहीं है। चाहे तो हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, साइंस रहे, या कोई सब्जेक्ट है, तो उसे सरल से कठिन की ओर ही हम लोग ले जाएंगे।
पहले छोटा छोटा सीखेंगे और उसके बाद फिर बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन बनाएंगे। फिर हो जाएगा शी इज नॉट गुड, शी इज नॉट गुड। इस तरह से अगर है कि वे लोग क्या है, वे लोग किसान हैं, वे लोग किसान हैं, वे लोग किसान हैं, तो फिर यहाँ आ गया किसान। किसान काउंटेबल नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है। इसके पहले यहाँ से देखेंगे वे लोग है, इसका मतलब है इसका इंग्लिश THEY दे और आर दे आर क्या किसान है, तो फार्मर होता है FARMER फार्मर। लेकिन बेटा ना तो यहाँ ए लगाएंगे क्योंकि वे लोग किसान है, थर्ड पर्सन का यह प्लूरल नंबर है, तो इसमें हम किसानों नहीं भी है तो दे आर फार्मर्स करेंगे, क्योंकि किसान की संख्या यहाँ एक से अधिक है। इससे पता चलता है, इसका सब्जेक्ट से पता चलता है कि किसान की संख्या एक से अधिक है, यानी प्लूरल नंबर में है। और इसी के तरह हम नेगेटिव भी बनाएंगे कि वे लोग किसान नहीं है, वे लोग किसान नहीं है, तो क्या करेंगे, दे आर नॉट फार्मर। फार्मर में यस लगाएंगे, फार्मर्स हो जाएगा। दे आर नॉट फार्मर्स, अगर यही रहता कि वे लोग अच्छे हैं तो गुड में हम यस नहीं लगाते, क्योंकि यह इसमें अच्छाई की गिनती नहीं होता है। वे लोग अच्छे हैं, उसमें एक अच्छाई दो अच्छाई नहीं, लेकिन किसान एक से अधिक है, इसलिए इसमें यस लगाए। इस तरह से हम लोग सीख चुके होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। तो मैं यहाँ देती हूँ 5 बनाने के लिए, और आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग अच्छे बात के लिए कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं बच्चा, लेकिन अगर गलतियां हैं तो उसका भी कमेंट कीजिए ताकि हम उसे सुधार सकें। यहाँ देती हूँ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्या करेंगे, और इसी तरह से लिखेंगे तो बोर्ड ही झप जाएगा। तो अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी बनाइएगा, या तो सिर्फ ऐसे ही कीजिएगा, मैं कमजोर हूं, तो इसका तो ट्रांसलेट करिएगा, और इसके बाद अफर्मेटिव में क्या इसका हिंदी करेंगे आप लोग जानिएगा। हम लोग उपस्थित हैं, फिर तुम अनुपस्थित हो, वह गायक है, वे लोग कलाकार हैं। इस तरह से आप इसका ट्रांसलेट कीजिएगा, और हो सके तो इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बनाइएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।